Good evening, student. First of all, I wish to you very happy Mahashivratri. Har Har Mahadev. And Lord Shiva give you grace and you got success in the examination. Yesterday I teach you the female reproductive system. Today is very important and applied topic in the female reproductive system, that is MC. A full form of MC is menstrual cycle. Na? So this is the structure of the female uh, female reproductive system. Their follicle structure. You see that upper side uterus and in the lower side fallopian tube, and lower side fallopian tube, and this one after, then in low, this one ovary, and this one next below that ovary, that is cervix, and the left side, that is embryo sac and endometrium. So menstrual cycle, what is menstrual cycle? Is the physical phenomena. It happens in all female person. Okay, and it is a natural process. So the uh, rapid stage of reproductive stage of the their human beings female contain about the age of 13 years to 45 years to 50 years. मतलब यह जो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मतलब कि एक नेचुरल फिनोमेना है, जितनी फीमेल मतलब पर्सन होता है सब में होता है। ये जो होता है यह जो है 13 ईयर्स से लेकर शुरू हो जाता है और 45 से 50 ईयर्स तक होता है। ठीक है, तो इस पीरियड जो होता है यह कैरेक्टरिस्टिक होता है, इवेंट होते हैं बहुत सारे इसमें, ठीक, जो कि ऑलमोस्ट एवरी मंथ है, हर मंथ में रिपीटिंग ऑर्डर में ही यह चलता रहता है। तो इसमें देखिए एक वर्ड आता है बहुत इंपॉर्टेंट दो, और बोर्ड में अक्सर अल्टरनेट करके पूछते हैं। ठीक है, जैसे वर्ड क्या है आपका, मिनार्च है, अमीनोपॉज है। मिनार्च क्या, मिनार्च इज द स्टेज व्हेन द फर्स्ट सिक्रीशन ऑफ द ब्लड इन यंग जो फीमेल पर्सन, दैट इज नॉन मिनार्च। मतलब इसको कह सकते हैं इट इज द स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन द यंग फीमेल एट द अबाउट ऑफ व्हाट एज, दैट इज 13 ईयर, दैट इज नोन एज menarche. Okay, mean means also that is beginning, and arch means menstrual, and that is second term is the that is menopause. What is definition of menopause? Do you know? It is the permanent stoppage of menstruation. Okay, in female person at the age of 45 years. Then a word also include menopause means, menstrual, and pause means stop. So two terms is come in the menstrual cycle, female person menopause. I think concept is clear. Menopause being menstrual cycle that started in the girls 13 to 15 years, and menopause stoppage of the menstrual cycle, that is age of 45 maybe 50 years, not that is bounding. तो इस तरीके से दो टर्म इसमें है, मिनार्च है, मेनोपॉज है। मिनार्च जैसे कहते हैं जब बिगनिंग, जब गर्ल्स में जो होती है, जब पहला मेंस्ट्रुअल शुरू होता है 13 ईयर्स से 15 ईयर्स से, तो वह मिनार्च कहलाता है। और मेनोपॉज क्या होता है, जब वो 45 से 50 ईयर्स में पूरा स्टॉपेज हो जाता है उनका मेंस्ट्रुएशन का, तो इसको क्या कहते हैं, इसको ये मेनोपॉज कहते हैं। तो नेचुरल फिनोमेना है फीमेल पर्सन में ऐसा होता है। ठीक है, आगे आते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, और भी चीज़ें जो हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे फिगर के माध्यम से। ठीक, तो इसमें देखिए जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इनका, ये पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज काउंटेड फ्रॉम द डे ऑफ द ऑनसेट ऑफ द फ्लो ऑफ द नेक्स्ट ऑनसेट ऑफ द 28 डेज। मतलब जिस दिन पहला फ्लो होगा, ब्लीडिंग होगी, उस दिन से 28 डेज तक इसको काउंट किया जाता है। इसमें देखिए 4 स्टेजेस होते हैं, इसमें लिखा ना, ये मेंस्ट्रुअल फेज है, फॉलिकुलर फेज है, ओवुलेटरी फेज है, और लूटियल फेज है। पहला लेते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। जैसे मेंस्ट्रुअल खुद ही ऑलरेडी इसका नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो पहला मेंस्ट्रुअल फेज इसका इंडिकेट किया गया है। ये क्या होता है, 3 से 5 डेज तक होता है। ठीक, जब ब्लड डिस्चार्ज होता है बॉडी से तो 3 to 5 डेज होता है। ठीक, द ब्लीडिंग इज कैजुअल ड्यू टू द शेडिंग एंड रैपलिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स टू मेक अप द थिकेंड एनलार्जमेंट ऑफ द यूटरस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। जैसे एंडोमेट्रियम देख रहा है,
यह जब होगा तो ये फॉलिकल जो होता है ये क्या होता है मेच्योर हो जाएगा, इसके अंदर ब्लड आके भर जाएगा, उसके बाद शेडिंग शुरू हो जाएगी, जिसको कहते हैं एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक, अब देखिए फॉलिकुलर पे ये फॉलिकुलर ट्यूब है ना, ये छोटी छोटी, इसी के अंदर आकर के वाइट जो होती है लिक्विड भर जाती है, ठीक, जिससे ब्लड वेसल्स होते हैं, और यही जो होती है इसको राइपनिंग में हेल्प करती है। फॉलिकुलर फेज क्या होती है, यह ग्रो करता है, इसमें कौन सा हार्मोन इसको एक्साइट करता है, मेल हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन इसको एक्साइट करता है और इंक्रीज करता है हार्मोन्स को ऑन द यूट्रस टू कॉज इट्स लाइनिंग। तो जो लाइनिंग और रप्चर कर होती है, लाइनिंग होती है जैसे हम लोग स्किन है, जैसे लाइनिंग से यूट्रस के अंदर होता है, उसको रप्चर कर देता है, उसको अच्छा मतलब टूट फूट जाता है, बिकम थिकेंड एंड डेवलपिंग ब्लड वेसल, और उसके अंदर ब्लड वेसल्स डेवलप करते रहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए ओवुलेटरी स्टेज है। ओवुलेटरी स्टेज क्या होता है, यह ऑन द अबाउट ऑफ 13 to 14 डेज में, जब ब्लीडिंग शुरू हो गई उनकी मेंस्ट्रुएशन की, तो 13 to 14 डेज में ओवम जो होते हैं उनमें डेवलप होने लगते हैं। ओवम, ओवम जानते हैं जो कि फीमेल गैमेट है और फर्टिलाइजेशन की बहुत नेसेसरी है, जैसे ह्यूमन बीइंग में स्पर्म होता है तो दोनों आपस में उसके न्यूक्लियाई स्पर्म के और ओवम के आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए यह ओवम में स्पर्म में ऐसे आएगा, इसमें फ्यूज हो जाएगा, इसकी न्यूक्लिया इसको में फ्यूज जाएगी, जब फ्यूज जाएगी तो वही जाइगोट बनाती है। ठीक, इसी को ओव्यूलेशन प्रोसेस उसमें होता है। और नेक्स्ट देखिए लूटियल स्टेज, लूटियल लूटियल देखिए इसमें क्या होता है, लिस्ट ऑफ 15 to 28 डेज में तक होता है। ठीक, यूट्रस लाइनिंग थिकर हो जाती है और फ्यूजन एंड आफ्टर द रिलीज ऑफ द ओवम, जब फ्यूजन हो जाएगा हो जाएगी तो ये रिलीज होगी, इसमें से ओवम की क्या होगी रिलीज, मतलब बाहर निकलेगा ओवम। ठीक है, ओवम का रिलीज होता है। प्रोसीडिंग द कार्ड, ये यही जो प्रोसेस होता है इसको कार्ड कहते हैं कॉर्पस लूटियम, उसी से लूटियल फेज होती है। ठीक है, लूटियल फेज होती है, उसको क्या करती है वो जैसे होता है इसको कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसको एक को आगे फैसिलिटेट करती है, एक को आगे उसके अंदर जाने में फिलिपियन ट्यूब में आगे ले जाती है। अब आता है क्वेश्चन तो 1 मार्क में, तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, ये आप जो है प्रीवियस प्रोसेस पढ़ते चले आ रहे हैं यार से ही, तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन केवल एक लाइन लिखी है सिंपल, फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग कॉपुलेशन, या तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ना आफ्टर कॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट क्या है स्पर्म, फीमेल गैमेट क्या है ओवम, दोनों आपस में फ्यूज करेगा तो जाइगोट करेगा। दैट वन लाइन टू द पॉइंट आंसर गिवन दैट वन। इस तरीके से ये प्रोसेसिंग इसमें होती है। ठीक, अब जैसे यहाँ देख रहे हैं आप स्पर्म देख रहे हैं जो सीमेंट बनाता है बॉडी में, ये ऊपर का पोर्शन क्या होता है एक्रोसोम होता है। ठीक, और इधर देखिए नेक इनका है, ये हेड है, ये न्यूक्लियस है, ये मिडिल पीस है, और इस यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक, और ये फ्लैजेलम है और टेल है। एक एक्रोसोम जो होता है इसके अंदर ऐसा एंजाइम निकालता है, ठीक, ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिससे इसको जो होता है एक इसको जो है प्रोटेक्टिव करता है। एंजाइम क्या करता है इसको जो है एक जो जाता है उसमें प्रोड्यूस करता है तो उसको प्रोटेक्शन देता है, एक्रोसोम का काम होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है जिसे जानते हैं न्यूक्लियस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ऑल द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द स्पर्म। इसमें जितने हम लोग बॉडी जितने होते हैं सब इसी छोटे से न्यूक्लियस में कैद रहते हैं। जब यह जो है दूसरे जनरेशन में जाता है तो टोटल जैसे माँ का पिता का जो कैरेक्टर होता है वो प्रोजेनी में 50-50% चांसेस होते हैं आने में। ठीक, तो और नीचे देखिए इसका हेड है और बीच में जो होता है इनका माइटोकॉन्ड्रिया है, इधर नीचे के पोर्शन में हेड के नीचे। ठीक, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है रेड कलर का देख रहे हैं, और नीचे का पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया। यू आल्सो नो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो इसको मूवमेंट करना है ना फिलिपियन ट्यूब में, करीब जो है समझ लीजिए कि 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, तो इसको क्या चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी एडीपी बनता है, जो टूटता है उसका मालिक्यूल एटीपी एडीपी का, तो वही एनर्जी देता है जिससे स्पर्म जो है मूव करते रहता है। और ये टेल है फ्लैजेलम, फ्लैजेलम क्या है चिपक जाता है जाके ऐसे 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 यूँ जैसे चूहे को देख रहे हैं चिपकली का ऐसे घूमता रहता है, इस तरीके से जा करके फैसिलेट करता है आगे उनको आगे बढ़ने में इस तरीके से।
और देखिए फाइकुलर स्ट्रक्चर कैसे है, आप देख रहे हैं ये, इसको देख रहे हैं डेवलपिंग पॉलिकल्स कैसे पॉलिकल डेवलप हुई है, ओव्यूलेशन होता है कैसे, पहले क्या होता है इसमें जो ब्लास्टोसिस होता है इसमें एक सेल होती है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस से 2 सेल होगा, 2 से 4 होगा, 4 से बहुत सारे इसमें अंदर ओवम बनने में चले, वो क्या करते हैं उसको मारूला स्टेज, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट हो जाता है, उसके बाद कपलिंग कवरिंग हो जाती है। यही यहाँ पर जो है डेवलपिंग पॉलिकल जो है इसके अंदर यह ओविडक्ट फनल है जो कि उसको ले जाते हैं ओवम को, और यहाँ से जब वो रप्चर हो जाती है निकलती है तो यहाँ से ओवम ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है और ओवम का बाहर जो है शेडिंग आउट शुरू हो जाता है निकलना बाहर, ठीक है। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये जब देखिए जब वो इम्प्लांटेशन हो गया इसका मतलब कि प्रेगनेंसी हो गई, मतलब वो मैन या गर्ल्स वो प्रेग्नेंट हो गई जब ओव्यूलेशन, मतलब उसके अंदर वह जो ओवम है जा करके सेटल हो गया, सेटल डाउन हो गया, ठीक, इसके अंदर ये जगह फिक्स हो गया, और उसको जितनी भी एमनियाटिक फ्लूइड है और जो न्यूट्रिशियस चीज़ है टोटल उसको वो जो है उसके मदर के उससे फीटस उसको मिलता रहता है, ठीक। अब देखिए फर्टिलाइजेशन जो एग फर्टिलाइज एग है जो जाइगोट है, ठीक है, जल्दी ही जो स्टार्ट कर देता है डिवाइडिंग, जिसको क्लीवेज कहते हैं, ठीक, क्लीवेज करेगा तो 2 से 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 32, 32 to 64 वो इतने सेल्स बनाते रहते हैं बॉडी के अंदर जाइगोट के अंदर, और ये जो यूट्रस के अंदर जॉब सेटल हो जाते हैं। इट हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड ए स्मॉल हालो बॉल ऑफ न्यूमरस सेल, स्मॉल हालो बॉल देखिए ये ऐसे बहुत सारे इसके अंदर सेल्स बनते हैं, ठीक, स्मॉल और न्यूमरस सेल, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बॉल होते हैं गेट देखते हैं सिलाई, लेकिन अंदर से क्या होता है हालो खोखला होता है अंदर से, इसको हॉलो कहते हैं। ये जो जाके उसके अंदर जो है फिक्स हो जाते हैं। इट इज काइंड ऑफ एम्ब्रियो विच फॉर्म ए इन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, एंडोमेट्रियल जो होती है लाइनिंग ऐसे है ना, तो इसके पीछे से ये इसको एंडोमेट्रियल लाइन करते हैं, वो यूटेरस के अंदर होता है जाके उसके अंदर फिक्स हो जाती है जाके अबाउट देयर। अब यही इम्प्लांटेशन होता है, ये सिंबल है इम्प्लांटेशन कि वह जो है प्रेगनेंसी का, ठीक। इट इज नॉट पॉसिबल प्रेगनेंसी विदाउट इम्प्लांटेशन, कोई भी मतलब इम्प्लांटेशन जैसे किसी को कॉन्सीव करता है जब फीमेल पर्सन का यूट्रस, तो वह कॉन्सीव तभी करेगा जब मेच्योर करेगा, उनकी हेल्दी पोजीशन रहेगी, अदरवाइज बहुत लोग में ऐसा होता है कॉन्सीव नहीं करते हैं तो उनको बच्चे नहीं होते उनको, तो कॉन्सीव करना चाहिए उसको अंदर जा करके उसके यूट्रस के अंदर। इम्प्लांटेशन देखिए क्या होता है, उसके बाद एम्ब्रियो जो होता है ग्रोइंग एग फर्टिलाइज करता है until the main parents of the body of the internal organism and start in the shape and have started in the shape, जैसे उसके अंदर ये जो जाइगोट क्या होता है डिवीजन करेगा धीरे शेप, बस बेबी का शेप लेना शुरू करेगा, सर बनेगा, पैर बनेगा, हाथ बनेगा, उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर था धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये तो गेस्टेशन, इसी को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं इसको, ठीक, जो होता है फीटस इसके अंदर डेवलप होता है, लुक लाइक ये 7 वीक पीरियड, 7 वीक में जो है पूरा होता है इनका, फिर अंदर बच्चा रहेगा सब कुछ करेगा उसके अंदर डेवलप शुरू हो जाएगा 7 वीक, यानी जानते हैं कि 1 मंथ में 4 वीक होते हैं, तो नियर अबाउट 2 मंथ के करीब। अब देखिए प्रेगनेंसी क्या होता है, स्टेट ऑफ द कैरिंग ऑफ द अनबॉर्न यंग वंस इनसाइड द बॉडी, जब तक जो है बच्चा उसके अंदर है पेट के अंदर जैसे पति उठ रहा तब तक वो जो है क्या कहलाता है प्रेगनेंसी कहलाता है, बच्चा आया बाहर तो वो रिलीज हो गया वो करके। इसमें क्या होता है देखिए, इससे एमनियान होते हैं और एमनियाटिक फ्लूइड बनते हैं, ठीक, एमनियान और एमनियाटिक फ्लूइड होती है, तो ये क्या करते हैं, ये सेट टू बी विच डेवलप अराउंड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो है जैसे मान लीजिए एम्ब्रियो है तो इसके आगे ऐसे एमनियाटिक फ्लूइड चाहो तो घेर लेंगे इसको, ठीक, एमनियाटिक फ्लूइड। मान लीजिए जैसे एंगमंथ एमनियाटिक फ्लूइड क्या करते हैं, ये डैमेज होने से बचाते हैं, मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई सब कुछ दे दूँगे मतलब बैठी रहेगी सोई रहेगी काम करेगी ना, तो चल रहा झटका लगेगा और सब लगेगा, उस समय एमनियाट फ्लूइड जो लेयर उनको पेट के अंदर बच्चों को जर्क से चोट से बचाती है, ठीक, जिससे वह बच्चा उसके अंदर सुरक्षित रहता है और डेवलप होता रहता है। एमनियान फ्लूइड का ही काम है, ठीक, फिजिकल डैमेज से, जर्क से, मैकेनिकल से ये सब बताती है। फॉर एग्जाम्पल विदाउट
फॉलन मतलब फॉल नहीं करने देता उसके अंदर से। अब इसका देखिए क्या फंक्शन क्या होता है इसका, कीप इवन द प्रीमाइसेस ऑल अराउंड द एम्ब्रियो, वो चारों तरफ जो है जितनी भी है प्रीमाइस बना देती है, जैसे इसके अंदर दीवार बना देती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। अलाउ द फीटस सम रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, और कुछ ऐसी होती है जो उनकी मूवमेंट को जो है नहीं अलाउ होने देती है, ठीक, और उससे ज़्यादा मतलब हैवी तेज चलना वो करना, ऐसे मूवमेंट्स उनको बताती है जड़ से। एंड पेरेंट स्टिकिंग ऑफ द फीटस टू द एमनियन, उनका फीटस आके एमनियन से हो जाता है। अब अभी बताइए बच्चा अंदर आ तो कहाँ से जो है उसको खाने पीने कहाँ उसको मिले, एनर्जी कैसे मिल रहा है उसको, बाहर तो आप खाना दे नहीं सकते आपको ऐसे। इसलिए जो है इसको जो है जो फीटस होता है लगा रहता है उनकी नाभि पे रख के, इसलिए वो जो है उसको क्या करता है वो न्यूट्रिशन देता है उसको फीटस से, उसी से ब्लड मिलता है। और शरीर के अंदर जितने भी जो एक्सक्रीशन का जितनी चीज़ें होती है फीटस से उसके जो नाभि होता है उसे देता है और वो कैरी करता है उस चीज़ को लेता है। इसलिए जो होता है यह जो है आपस में एक दूसरे से मिल करके जो है उनको हेल्प करते हैं। देखिए प्लेसेंटा इट इज ए क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अटैच होता है यूट्राइन वॉल से। डिस्क जैसे होता है डिस्क ऐसे तरीके से, जैसे आप डिस्क खेलते हैं फेंकते हैं तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूट्रस से अटैच होता है, ठीक, इस तरीके से। और क्या होता है उसके बाद जो अटैच टू द यूट्राइन वॉल ए कार्ड कंटेनिंग ब्लड वेसल, इसके अंदर ऐसे कार्ड आ गया ना यहाँ पर, ऐसे गोल से हो जाएगा यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, तो वो क्या बनाएगी, ब्लड वेसल्स बनाएगी इसके अंदर, ठीक, कनेक्ट टू द प्लेसेंटा विद द फीटर। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अम्बॉइडल कार्ड। इस कार्ड का नाम क्या है, अम्बॉइडल कार्ड है, अम्बॉइडल कार्ड इसको कहते हैं, ठीक। इस तरीके से इनके में ये चीज़ें प्रोसेसिंग होती रहती है। इसके बाद क्या है, पार्चुलेशन है। पार्चुलेशन क्या होता है, जब पूरा फुल बेबी जो है 9 मंथ तक रहता है, उसके बाद क्या होता है उसकी डिलीवरी होती है, जो कहाँ बच्चा सीधे से डेवलप हो जाता है, सड़क करके आ जाता है वहाँ पे यूट्रस पे, सर जो है आ जाता है सर नीचे की तरफ, तो फिर उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन होता रहता है जिससे बच्चा जो है बाहर आता है। द फुल टर्म ऑफ द डेवलपमेंट, पूरा डेवलपमेंट हो जाएंगे इन द यूट्रस इज कॉल्ड द गेस्टेशन। तो फुल डेवलपमेंट ऑफ द क्या करता है, गेस्टेशन का